जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड नेटवर्क के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के उपकरण हमारे पास हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने की क्षमता रखी गई है। तो भारत में हम कह सकते हैं कि देयर इज अ मिक्स ऑफ इंडिजिनियस एंड इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज विच क्रिएटिंग वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस शील्ड इन द वर्ल्ड। अब भारत में एयर डिफेंस सिस्टम्स कितने टाइप्स के हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं, उसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप डिफेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेक करना ना भूलें और एसएसबी क्रैक एग्जाम की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के साथ। सबसे पहले नंबर पर आता है सुदर्शन चक्र S-400। इसको हम S-400 के नाम से भी जाना करते हैं। इसको भारत ने रशिया से आकर प्रोक्यूर किया हुआ है। S-400 एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि मल्टीपल टारगेट्स को 400 किलोमीटर के एरिया में ट्रैक, डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार के थ्रेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल आते हैं, इनको ये नष्ट करने में सक्षम रहा करता है। और ये भारत का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। साथ ही साथ दुश्मन के किसी भी हाई अल्टीट्यूड थ्रेट को ये डिस्ट्रॉय करने में पूरे तरीके से सक्सेसफुल भी है। लॉन्ग रेंज की सीरीज में इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD प्रोग्राम आता है। ये भारत का इंडिजीनियस 2 टीयर्ड सिस्टम है, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम लोअर एल्टीट्यूड के लिए डिजाइन किया गया है। BMD सिस्टम 5000 किलोमीटर की दूरी से ही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करने में सक्षम है और इसका जो नेटवर्क ऑफ रडार्स और कमांड सेंटर है वो इस प्रकार के हमलों के लिए निगरानी किया करता है। वहीं पर भारत अपना इंडिजीनियस प्रोजेक्ट कुशा बना रहा है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम रहेगा, जो अभी अंडर डेवलपमेंट है और कहा यह जा रहा है कि S-400 की तर्ज पर ही भारत का ये स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा बनाया जा रहा है। इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक रहेगी, जहां पर 150, 250 और 350 किलोमीटर की वेरियस मिसाइल्स इसमें लगाई जाएंगी और ये दुश्मन के किसी भी थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम रहेगा। लॉन्ग रेंज के बाद अब हम बात करेंगे मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसमें आकाश सरफेस टू एयर सिस्टम आता है। ये भारत का एक इंडिजीनियस मीडियम रेंज सिस्टम है, जिसकी रेंज अप टू 45 किलोमीटर तक है और वहीं पर आकाश नेक्स्ट जनरेशन जो DRDO ने बनाया है, उसकी रेंज 70 किलोमीटर तक जाती है। ये कैपेबल है फाइटर जेट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल को एंगेज करने में और इसको हमारी आर्मी और एयरफोर्स को दिया गया है, जिससे कि हम अपने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा किया करते हैं। मीडियम रेंज सिस्टम में दूसरा जो हमारा मेन वेपन है उसका नाम है बराक 8। ये एक ज्वाइंटली डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको इजराइल और भारत ने मिलकर बनाया है। इस मिसाइल की रेंज लगभग 70 to 100 किलोमीटर तक चली जाती है और इसका यूज हमारे तीनों ही सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है। ये दुश्मन के किसी भी एयरबोर्न थ्रेट जिसमें एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल्स होती हैं, उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसी के साथ एक और एयर डिफेंस सिस्टम है मीडियम रेंज का, जिसका नाम है स्पाइडर। स्पाइडर इट इज एन इजरायली क्विक रिएक्शन सिस्टम, जिसमें पाइथन 5 और डेरबी मिसाइल्स को लगाया गया है। ये एक लो टू मीडियम लेवल थ्रेट्स को एंगेज करने में सक्षम रहा करता है और इसकी मारक क्षमता 20 to 50 किलोमीटर तक रहती है। अब बात करते हैं शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम की। इसमें सबसे पहले QRSAM आता है, जिसको हम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। ये एक मोबाइल शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, जो 30 किलोमीटर तक के टारगेट को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। इसी के साथ भारत के द्वारा समर 1 बनाया गया है, अ सिस्टम विद अ 12 किलोमीटर रेंज कैपेबल ऑफ टारगेटिंग लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड द UAV। इसी के साथ ओसा AK एंड स्टेरला 10 रशियन ओरिजिन की ये शॉर्ट रेंज सिस्टम है, जिसको हमारे आर्मी एयर डिफेंस के द्वारा क्लोज कांटेक्ट में यूज किया जाता है और इसके माध्यम से हम दुश्मन के ड्रोन और हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाल ही में बनाया गया भारत के द्वारा कमांड, कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का सबसे बेहतरीन इंडिजीनियस सिस्टम है आकाश तीर, जो कि फुली इंडिजीनियस है
और ये एक ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। इसमें सेंसर्स जैसे कि टैक्टिकल कंट्रोल रडार, 3D रडार, आकाश वेपन सिस्टम रडार्स लगाए गए हैं और ये सिस्टम रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस, रैपिड थ्रेट इवेल्युएशन और एंगेजमेंट से प्रोवाइड करते हैं। ये साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं और ये बताते हैं कि किस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे द्वारा किस मिसाइल को छोड़ना चाहिए। वहीं पर एक कनेक्ट्स सीमलेसली विद द इंडियन एयरफोर्स, IACCS एंड द इंडियन नेवीज त्रिकोण सिस्टम, जो कि इंश्योर करता है ज्वाइंट ऑपरेशन को और ये फ्रेंडली फायर रिस्क को आपका रिड्यूस करता है। और अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन SSB इंटरव्यू की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आकाश तीर भारत के आत्मनिर्भर भारत में एक पाइवोटल रोल आपका प्ले कर रहा है, जिससे कि हम दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमने 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में देखा था। लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज के बाद भारत ने मल्टी लेयर डिफेंस स्ट्रेटजी को भी बनाया है, जिसमें लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर में S-400 BMD प्रोजेक्ट शामिल है। मीडियम रेंज में आकाश, बराक, स्पाइडर, शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज में QRSAM, समरफस्ट और ओसा AK है। वहीं पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल में हमने आकाश तीर को देखा है। तो इस तरीके से इनकी क्षमताएं अलग अलग तरीके से हैं और ये भारत को सिक्योर करती जा रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। अगर आप SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो SSB क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन SSB इंटरव्यू कोर्स को ज्वाइन करें और अपने SSB प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। इस कोर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।